नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, ये वीडियो जरूर देखें। क्या कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, यह वीडियो जरूर देखें। एक दिन की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में आराम कर रहे थे और धरती लोक के सती महिलाओं के लंबे बालों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बात करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में एक आया तो माता लक्ष्मी जी बोली, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है और मुझे यह प्रश्न विचलित कर रहा है। हे प्रभु, मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताकर आप मेरे मन को शांति कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को विचलित कर रहा है? हे देवी, आपने सब कुछ होकर पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, स्त्री के शरीर का वह ऐसा कौन सा अंग है जिससे उसका स्वभाव जुड़ा होता है? हे प्रभु, कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने की दया कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपने तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हो। हे देवी लक्ष्मी, इस समस्त संसार में स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने अलग अलग अवस्थाओं में अपने कर्तव्य का पालन करती है, सबसे पहले एक स्त्री एक बेटी के रूप में अपने पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है। फिर वही स्त्री एक पत्नी बनकर अपने पति के घर में सौभाग्य लेकर जाती है। फिर वही स्त्री एक माता बनकर अपने बच्चों को सौभाग्य प्रदान करती है। लेकिन एक स्त्री के लिए सभी कर्तव्य से बढ़कर जो कर्तव्य है, वो एक पत्नी का कर्तव्य है। एक स्त्री पत्नी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करती है। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, एक स्त्री के आचरण और स्वभाव की जानकारी स्त्री के शरीर के अंगों से ही मिलती है। वह स्त्री अपने पुत्र, अपने पति और अपने पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है, जिस स्त्री के शरीर में शुभ अंग होते हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हो, लेकिन आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। हे देवी लक्ष्मी, इस कहानी को जो स्त्री या पुरुष सुनते हैं तो उनकी सभी पाप और उनकी गरीबी खत्म हो जाती है। तो माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, आप उस आदत कहानी को सुनाना शुरू कीजिए। मैं इस कहानी को मन लगाकर ध्यान से श्रवण करूंगी। तो माता भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, बहुत पहले की बात है। एक शहर में मुरली नाम के भक्त और उसकी पत्नी रहते थे। उनके परिवार में उन दोनों के सिवाय और कोई भी नहीं थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही दयावान और विश्वासी थे। दोनों पति पत्नी के जीवन बहुत ही सुंदर था। दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त और धैर्यवान थे। मुरली रोज शहर में भीख मांगने जाता था और उसे जो भी मिलता था उसे लाकर दोनों पति पत्नी बनाकर खाते थे। और उनके घर में जो मेहमान आ जाते थे तो उनके बहुत ही मान सम्मान करते थे और उनको खाना खिलाए बिना नहीं जाने देते थे। और अतिथियों को खाना खिलाने के बाद ही खुद खाते थे। खाना खाने से प्रेम से पूजन करते थे। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे थे। उनके अंदर कोई भी अभाव नहीं थी। शिक्षा में जो भी मिलता था उसी में खुश रहते थे। ज़्यादा के लालच उनके मन में कभी नहीं रहता था। कभी तो उनको भिक्षा नहीं मिलने पर भी खुशी से पानी पीकर ही सो जाते थे। उन दोनों के घर में कोई भी कलह अशांति नहीं थी। दोनों भगवान पर दृढ़ विश्वास करते थे, इसीलिए उनको अपने गरीबी और किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था और भगवान से कभी भी कोई शिकायत नहीं करते थे और भगवान पर कभी कोई आरोप नहीं लगाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मुरली भिक्षा मांगने गया था, लेकिन उसे उस दिन किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिली।
और उनके घर में एक भी अन्न नहीं था। तो मुरली बहुत ही दुखी होकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे कोई भी इंसान की इच्छा नहीं थी। भगवान की मर्जी थी, मैं आज भूखे ही सोई। और उसी दिन उनके घर में एक व्यक्ति आ गए और बोले, भाई मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाए, आप लोगों को मुझे बहुत। उस वृद्ध इंसान को देखकर मुरली ने हाथ जोड़कर विनती की और बोला, हे नाथ, आइए, मुझ गरीब के घर में आप विराजे और मुझ दास को आज्ञा दीजिए। तो वह अतिथि बोले, हे मुरली, आप दोनों पति से अपने घर आए अतिथि का बहुत ही मान सम्मान कर खाना खिलाते हो। आपके घर में कोई भी जीव भूखे नहीं जाते। यह सुनकर भी आ गया हूँ। और आप दोनों पति पत्नी भगवान श्री विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे भरोसा है आप मेरी भूख को ज़रूर शांत करेंगे। बहुत समय से मुझे खाना मिला नहीं है और मेरी शक्ति नहीं है उठने बैठने की। अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। अतिथि के इन बातों को सुनकर मुरली बहुत दुखी होकर बोला, हे स्वामी, आप चिंता न करें, आराम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन की तैयारी करता हूँ। और मुरली अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, अपने अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मुरली की पत्नी बोली, हे स्वामी, अपने घर में सिर्फ माटी के फूटी हांडी के सिवाय एक भी अन्न नहीं है। आपने तो 3 दिनों से भूखे रह रहे हैं, ऐसे में अतिथि को खाने के लिए क्या दे। आज भी लोग भिक्षा नहीं दिए, अब क्या करे, अतिथि के लिए खाना कहाँ से लाए। तो मुरली ने बोला, हे प्रिय, अतिथि भूख के वजह से बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे हैं। सौभाग्य है अपने पास आए हैं। अगर हम अतिथि को खाना नहीं खिलाएंगे तो भयंकर पाप होगा, उसे कैसे भूखे भेजे। फिर मुरली के पत्नी मन में भगवान से विनती कर बोली, हे परमात्मा, यह कैसी कठिन परीक्षा है, हम नहीं जानते हैं अतिथि को खाना कैसे दे। फिर थोड़ी देर में उसे ध्यान आया तो खुश हो गई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, फिक्र न करे, अब अतिथि के लिए भोजन की तैयारी हो जाएगी, आप मोहल्ले से कैंची की व्यवस्था कीजिए। तो मुरली को कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी से जाकर कैंची ले आया और बोला, हे प्रिय, यह है कैंची, इससे कैसे अतिथि को खाना देंगे। तो पत्नी ने बोली, हे स्वामी, कैंची से मेरा केस काटे। इतना सुनकर मुरली घबरा गया और बोला, हे प्रिय, हर स्त्री के केस ही स्त्री के सबसे बड़े जेवर है, मैं इस पाप को नहीं कर पाऊंगा। स्त्री के केस ही उसके सौभाग्य और चरित्र और सुंदरता है। फिर मुरली के पत्नी ने बोली, हे स्वामी, परमात्मा की यही मर्जी है, आप चिंता छोड़े और केस जल्दी काटे। मुरली ने फिर डर को कपाते अपने हाथ से केस काट दिया था। फिर पत्नी ने उस केस से एक रस्सी बनाई और अपने पति से बोली, इस रस्सी को बाजार में बेचकर गृहस्थी के सामान, दाल चावल आटा सब्जी सब कुछ ले आइएगा। फिर मुरली ने ऐसा ही किया और उस केस के रस्सी को बाजार में बेचकर सब कुछ खुशी खुशी ले आया। फिर पत्नी ने बड़े ही प्रेम से खाना तैयार की। फिर अतिथि को आदर और प्रेम से भोजन दिया। अतिथि को वृद्ध समझकर हिसाब से खाना दिए थे, परंतु अतिथि कोई साधारण आदमी नहीं था, भोजन को बहुत जल्दी ही खा लिए। फिर वह देवी ने थोड़ा खाना और दी और इस तरह खाना देते देते पूरा खाना खत्म हो गया। तो वह अतिथि ने अपने पेट में हाथ फेरते हुए बोला, मैं आप दोनों की सेवा से बहुत ही खुश हूँ। मुझे कई दिनों के बाद खाना मिला है। मैंने आपके विषय में बिल्कुल सही सुना था। मैं आपके भोजन से तृप्त हो गया हूँ, परंतु मैं बहुत वृद्ध हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए आज और रुक रहा हूँ। तो मुरली ने बोला, जैसी आपकी मर्जी, आप आराम कीजिए, मैं रात के भोजन तैयार करता हूँ। फिर मुरली अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, अतिथि चल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आज भी रुकेंगे, अब रात के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा। तो पत्नी ने बोली, हे स्वामी, चिंता की बात नहीं है, मेरे केस अभी और है। फिर से मेरे केस बेचकर पूरा सामान ले आए। फिर देवी के केस काटे और रस्सी बनाए और बाजार में फिर वो रस्सी जल्दी बिक गया और मुरली सारा सामान ले आया।
के देवी ने खाना बनाई, फिर अतिथि को भोजन कराए और अतिथि ने फिर पूरा खाना खा लिया और फिर बोला, भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, फिर यहीं सोऊंगा। मुरली ने बोला ठीक है और अतिथि आराम करने लगे। फिर अतिथि के वो दोनों पति पत्नी सेवा कर चरण दबा रहे थे। पैर दबाते दबाते सुबह होने लगी। वह अतिथि बहुत ही विचित्र थे। वे कोई और नहीं साक्षात तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी थे। लेकिन भगवान को अपने भक्तों के घर में घास पात के झोपड़ी में बहुत खुश थे। भगवान विष्णु जी ने बूढ़े आदमी का भेष बनाकर मुरली के घर आए थे। आराम कर रहे थे तो उनको नींद आ गई। तो मुरली अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, अतिथि बहुत वृद्ध और कमज़ोर है, कल भी नहीं जा पाएंगे। मैं जल्दी सुबह भिक्षा लेने चला जाऊंगा और अपने अतिथि को खाना खिलाकर सेवा करेंगे। और मुरली और उसकी पत्नी के बातों को अतिथि देव सब सुन रहे थे और अपने दोनों भक्तों के अतिथि प्रेम को जानकर भगवान श्री विष्णु के आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री हरि विष्णु जी तो भक्त वत्सल है, जो भी लीला करते हैं वो उनके भक्तों का कल्याण ही होता है। फिर पैर दबाते दबाते दोनों पति पत्नी अतिथि के चरणों के पास ही सो गए और अतिथि ने दोनों पति पत्नी के सीन में हाथ रख दिए और जैसे ही भगवान श्री विष्णु जी ने हाथ रखे और उस देवी के केस पहले ही जैसे हो गए और मुरली बहुत ही स्वस्थ और पवित्र हो गए। इसके बाद मुरली के झोपड़ी को देखे तो वह झोपड़ी एक पल में बहुत ही बड़े महल में बदल गया और वह महल में अनेक स्वर्ण मोती मणि हो गए। और भगवान श्री विष्णु जी ने बोले, हे देवी शक्ति, आपके भक्ति और संपर्क से बहुत ही खुश हूँ। आप दोनों पति पत्नी इस भक्ति को करके वैकुंठ धाम में निवास करोगे और मैं आपके साथ सदा ही रहूँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु ने अंतर्धान हो गए। और फिर पत्नी के आँख खुली तो वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सब कुछ उस देवी को पता था। वह सोचने लगी कि तुरंत ही केस कैसे वापस आ गए और यह महल और अनेक अनमोल रत्न कहाँ से आ गए। और जल्दी से अपने पति को जगाई और फिर मुरली ने इस चमत्कार को देखा तो उसे कुछ भरोसा ही नहीं आ रहा था। वो दोनों इस नज़ारे को देखकर सोच में पड़ गए। फिर मुरली ने बोला, हे प्रिय, वो अपने अतिथि कहाँ चले गए? सभी तरफ देखे परंतु अतिथि कहीं भी नहीं दिखे। तो मुरली ने अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, वो अतिथि कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी ही थे। यह सब कुछ भक्त सुदामा के जैसे ही अपने को दिए हैं और हमने दोनों भगवान को नहीं पहचान सके। फिर भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, इस तरह मुरली की पत्नी ने अपने सबसे बड़े आभूषण को केस को बीच कर अतिथि सेवा की और इस प्रकार अपनी भक्ति की परीक्षा में सफल हुए। स्त्री के केस उसके लिए सबसे बड़े आभूषण है। गंगा नदी के जल की तरह स्त्री के केस धनुष जैसे होते हैं। वह स्त्री सौभाग्य बरसाती है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को स्त्री के केस का महत्व बताया। आशा है आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप सब इस प्रकार की धार्मिक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ और भगवान के हर प्रकार की धार्मिक कहानियाँ देखना, सुनना या पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।